कुश्ती पर एक डिसीजन लिया गया था एड हॉक कमेटी द्वारा। कल शाम में मेरे को पता लगी थी, रात को 10-11 बजे सुबह, उसके लिए मैंने सुबह वीडियो बनाई थी। एक एड हॉक कमेटी जो आईओए के अंडर में है, आईओए ने बनाई थी। पहले हमारी ओवरसाइट कमेटी थी जो ये पहलवानों की जो धरना कर रहे थे यून रोशन वाली, उसकी जो जांच करी थी। उसके बाद फिर आईओए ने कमेटी बनाई, एड हॉक कमेटी बनाई थी 3 आदमियों की। उसके बाद कुछ हमारे कोच थे जो वो इसमें ऐड करे थे। सिलेक्शन कमेटी जो सिलेक्शन लेते हैं, जो कुश्ती के बारे में जो अपने जानकार थे, तो एड हॉक कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि पहलवानों ने भाई एड हॉक कमेटी को कोई मेल या लेटर लिखा था कि भाई हमें ट्रायल में छूट दी जाए और बाद में ट्रायल कराई जाए, कि हम धरना प्रदर्शन करे थे इसलिए हमारी तैयारी नहीं है। तो एड हॉक कमेटी ने इनका वो लेटर देखा और छूट दी उन्होंने कि भाई ठीक है, आपकी हम एक ट्रायल लेंगे बस, फाइनल पहलवान जो भी एशियन गेम्स के लिए सेलेक्ट होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स की एक ही ट्रायल होनी है, दोनों की एक ही ट्रायल है, दोनों बड़े नजदीकी उसमें है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स, तो दोनों की एक ट्रायल। और जो पहलवान यहाँ जिनका सिलेक्शन होगा तो उसी जिस वेट के लिए पहलवान है उनके हिसाब से एक ट्रायल देंगे ये। और 6 ये बेनिफिट बस इन 6 पहलवानों को मिला है जो धरना प्रदर्शन में थे। आप सबको पता 6 कौन है। तो उसके लिए मैंने सुबह बोला था कि यह गलत है। जो पहलवान, जो जूनियर पहलवान है, जो कैंप में ट्रेनिंग करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा फोकस से एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप पे किया है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप से ओलंपिक क्वालिफाई होना है। और ये कोई इसका मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं था, नहीं बनाया इसने एड हॉक कमेटी ने कि भाई हम किस पहलवान की ट्रायल में छूट देंगे, कोई आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी हो या कोई करंट परफॉर्मेंस हो, बस इन 6 के लिए है। इसमें जो रवि दहिया है वर्ल्ड का मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके लिए नहीं है ये। ना ये दीपक पुनिया के लिए है, ना ये सरिता मोहर के लिए है, ना ये अंशु मलिक के लिए है, ना ये सोनम मलिक के लिए। ये सभी जितने मैंने नाम लिए ये सभी वर्ल्ड के ओलंपियन वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट है, वैसे मेडलिस्ट हैं। इनके लिए नहीं है, बस ये 6 पहलवानों को ये सुविधा दी है एड हॉक कमेटी ने कि आपकी बस एक ट्रायल होगी। जो भी पहलवान, जिस पहलवान का भी सिलेक्शन होगा, अभी 15 जुलाई से पहले ट्रायल लेंगे। जो भी उसमें विजेता होगा इनके वेट में, उसके साथ ये ट्रायल लेंगे। उसी के लिए मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी और डाली थी कि ये गलत है, इस पे निर्णय भी फिर से विचार करना चाहिए। और मैंने पहलवानों से भी एक अपील की थी कि आप इसके लिए बोलिए, कि आप मेहनत कीजिए। आप बोलने का मतलब यह है कि कहीं धरना प्रदर्शन नहीं करना, कहीं कुछ बयानबाजी नहीं करनी, बस पीएमओ को लिखिए, गृह मंत्रालय को लिखिए, खेल मंत्रालय को लिखिए और आईओए को लिखिए, एड हॉक कमेटी को लिखिए कि भाई ये फेयर नहीं है कि सबकी ट्रायल बराबर हो। एक पहलवान 4-5 ट्रायल देके फाइनल में पहुंचेगा और सिलेक्शन होगा, फाइनल की बात नहीं है, सिलेक्शन होने के बाद उसकी दोबारा ट्रायल होगी। जो ये जहां तक मेरे को लगता है कि आज तक ऐसी डील कभी भी नहीं दी है, फेडरेशन ने भी नहीं दी थी। फेडरेशन ने भी बिना ट्रायल की टीम भेजी है, पर वो नंबर 1 के पहलवान थे उस टाइम पे, वही भेजे हैं। उसका बेनिफिट नंबर 1 को मिला, जो पहलवान थे उनको मिला। हमें भी मिला है एक बार, जो सीधी टीम भेजी गई थी। उसके बाद बजरंग है, विनेश है, इनको मिला है और इनको कई बार मिला है। हम एक ही बार गए थे बस 2014 में एशियन गेम्स में, और करंट परफॉर्मेंस के आधार पे था। इनकी कोई करंट परफॉर्मेंस नहीं है। 6 पहलवान जो थे हैं, 1 साल से कोई टूर्नामेंट भी नहीं खेला है। उसके बाद एक फिर विनेश पहलवान का एक ट्वीट किया उसने, जिस पे मेरे को बोला गया है कि भाई मैं जो कमेटी थी तो उसमें लड़कियों से मैं बार पानी पीने बहाने गया, उनको बोला कि ये आप पीछे हट जाओ। उनके परिवार वालों से बात की तो पहली बात तो वो लड़कियां कौन है जिसको मैंने बोला, वो परिवार वाले कौन है जिसको मैंने बोला, किस लड़के के पास मैंने फोन किया। और उसी टाइम पे मेरे खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए थी, पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। यहाँ अब जैसे आज बोला है, सही मीडिया में बोल देना चाहिए था कि भाई योगेश्वर ने ऐसा किया है, और ये उसका फोन नंबर, इस नंबर से कॉल आई थी। और अब तो आज को सभी
ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे व्हाट्सएप कॉल तो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उसकी। मेरे को नहीं पता कि इस लड़की से मैंने बात की, क्योंकि मैंने की नहीं किसी से इस तरीके की बात। मेहनत की बात तो मैं अब भी बोलता हूँ कि मेहनत करो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, पूरी मेहनत करो। और मैं भी बोलता हूँ कि किसी लड़के के साथ गलत हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। किसी लड़के ने अभी तक कुछ नहीं पता इसके साथ गलत हुआ, तो अभी भी हमें आगे बता सकती है कि हमारे साथ गलत हुआ, उसके लिए हम लड़ेंगे। किस परिवार के पास, किस माँ बाप के पास, किसके पास, किस लड़की को मैंने रोका हुआ जाने के लिए, वो भी बता सकती है, क्योंकि ये मेरा काम है नहीं है किसी को रोकना। और ये बोला कि भाई कोई कुछ मदद चाहिए तो मेरे को बताइए। मैं पहले बता सकूं कि मैं मदद करने वाला कोई भी नहीं हूं, किसी भी तरीके की मैं मदद नहीं कर सकता। ना तो मैं किसी का सिलेक्शन करवा सकता, ना किसी का मैं कैंप में नाम डलवा सकता, क्योंकि मेरे पास वो पावर ही नहीं है। उससे अलग उसने कही फेडरेशन के तलवे चाटता है। तो मैंने पहले ही बताया कि 2016 ओलंपिक के बाद मैं कहीं भी फेडरेशन में मैं 2-3 बार गया हूँ, कहीं मेरी मुलाकात ब्रजभूषण सिंह से हुई होगी तो बहुत कम हुई है, किसी प्रोग्राम में, किसी उसमें। किसी इंडिया टीम का कोच बन के गया नहीं मैं, किसी कोई मैंने कैंप अटेंड किया ना कहीं, ना हरियाणा की बोर्ड स्टेट बॉडी में नहीं, ना मैं जो हमारी नेशनल बॉडी है कुश्ती की उसमें भी कहीं भी नहीं हूं मैं। और चुनाव 2 चुनाव लड़ा मैं बीजेपी से, तो मेरे किसी भी चुनाव में ब्रजभूषण सिंह नहीं थे। अगर मेरा और इतना अच्छा तालमेल होता तो मेरे चुनाव में आते। और वहां भी उनका बेटा भी चुनाव लड़ा था 2023 का भी, 22 में जो चुनाव हुए थे तब भी, और इससे पहले जो 17 में चुनाव हुए थे तब भी। और ब्रजभूषण सिंह भी एमपी का चुनाव लड़े थे, उनमें भी मैं नहीं था। अगर हमारा अच्छा तालमेल होता, फेडरेशन के साथ इतने अच्छे हमारे संबंध होते, इतनी गुडविल होती, तो वो मेरे चुनाव में आते और मैं उनके चुनाव में जाता। तो पहली बात तो ये है कि ये खुद की बातें जो इन पे लागू होती हैं दूसरों पे मत डालिए। फेडरेशन के साथ किसकी अच्छी गुडविल है, किसकी नहीं है, वो सबको पता है। और मैं कुछ बता भी दूं कि जो पहलवान हमारी विनेश फोगाट, ये अच्छी गुडविल की बताते हुए फेडरेशन कितनी मेहरबान रही है। 2017 में आप इंडोर एशियन गेम्स, ये मैंने लिखे इसलिए है कि इतने लंबे जो लिस्ट है वो ध्यान नहीं रखती, और ये सारी हमें कमेटी में पता लगी हैं। जो बातें बताने की हो मैं बता सकता हूँ, जो नहीं बताने की है, कोई शोषण की बात है तो वो मैं जिक्र नहीं कर सकता और ना मैं करूंगा, क्योंकि हर चीज की मर्यादा का मेरे को पता है। मैं समय की, उसकी शब्दों की मर्यादा को में रह के बात करता हूँ। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि जो मन में आया वही निकाल दिया। 2017 में इंडोर एशियन गेम्स के लिए आपका 48 kg में सिलेक्शन हुआ किया था फेडरेशन ने बिना ट्रायल के, पर आपने बिना फेडरेशन से आग्रह किया कि मेरे को 53 में खेलना है। आपकी फेडरेशन ने वो बात भी मानी। उसके बाद भी आप इंडोर एशियन गेम्स में नहीं गई खेलने। जो लड़की 53 में थी उसको 48 में किया, उसका मेडल नहीं आया, क्योंकि ज्यादा वेट घटाने से वो हारी, वेट कम करने से वो हारी। 53 में आप नहीं गई तो दोनों वेट हमारे खाली रही। उसके बाद भी फेडरेशन ने आप पे कोई कार्रवाई नहीं की, बस आपको 100 के नोटिस दे के छोड़ दिया। वो भी दिया या नहीं दिया ये भी मेरे को पक्का नहीं पता। 2018 एशियन गेम्स की ट्रायल आपने नहीं दी, बिना ट्रायल के आप गई थी दबाव देके फेडरेशन पे। फेडरेशन ने आपका दबाव क्यों माना? मेरा जहां तक मानना है आपका दबाव इसलिए माना कि आप अच्छी खिलाड़ी थी। इसका मैं दूसरा मतलब नहीं निकाल सकता। अच्छी खिलाड़ी थी आप, सीनियर थी, आप में कुछ मेडल की होप लगी होगी, तो आपको फेडरेशन ने बिना ट्रायल के भेजा। 2019 ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में हंगरी में आप गई थी, बिना कोच के आप गई थी। ये चीजें और साइड कमेटी से हमें पता लगी हैं, जो हमें बताई गई थी फेडरेशन के द्वारा। वहां पे किसी भारतीय कोच के साथ आप नहीं, उनसे अलग रही आप। 2022 की विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भी आपने ट्रायल ना कराने की जिद की थी कि मेरे को बिना ट्रायल भेजो, पर आपकी ट्रायल ली, क्योंकि आपके वेट में अंतिम लड़की है जो आपकी बराबर की थी, उसके साथ आपकी ट्रायल हुई। और उसी टाइम पे वो वर्ल्ड चैंपियन, जूनियर में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तो फेडरेशन ने उसके साथ आपकी ट्रायल ली थी। 2016 रियो ओलंपिक से पहले भी आपने ओलंपिक क्वालिफिकेशन एक टूर्नामेंट था जिसमें आप अपना
वो वेट नहीं लेके आई, आप ओवर वेट रही थी। उसके बाद भी फेडरेशन ने आप पे कुछ कार्रवाई नहीं की। तो बात यह है कि फेडरेशन के साथ ज्यादा नजदीकी संबंध आपके हैं या मेरे हैं, ये बताने के लिए है। आप अच्छी पहलवान हो इसलिए आपके अच्छे संबंध हैं, हमारे भी ठीक अच्छे रहे हैं, हमने कुश्ती किया। पर 2016 रियो ओलंपिक के बाद में फेडरेशन हमारा कोई तालमेल नहीं रहा। और जो इल्जाम आपने लगाए हैं, कौन जयचंद है कौन भगत सिंह है ये सारा देश जानता है, कौन सत्यवादी है कौन हरिश्चंद्र है सारा देश जानता है। आपके सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है, और सारा हरियाणा जानता है आपके बारे में, आप सभी लोगों के बारे में। सारा देश तो जानता है कि आपका कोच, आपका गुरु, आपका ताऊ महावीर सिंह है। पर आपने अभी जो 23 या 25 लाख या 30 लाख कुछ से जो हरियाणा सरकार से अवार्ड मनी मिली थी, वो आपको आपने किसको दिलवाई? आपने अपना कोच कौन बनाया? प्रकाश दैया। आपने उसको 25 लाख क्यों दिलवाए? यही बता देता हूं मैं, इस देशवासियों को पता लगना चाहिए। जिससे आपकी शादी हुई है, जो आपके पति देव हैं, आपके पति परमेश्वर, उसके मामा लगते हैं ओम प्रकाश दैया। तो यहाँ पे आपने अपने ताऊ को, जो आपका गुरु था, उसको छोड़ के आपने रिश्तेदारी निभाई, और उसको 25 लाख में आपने क्या नेगोशिएट किया है, क्या बातचीत की, उसका नहीं पता। क्योंकि आज का जो दौर है वो स्वार्थ भरा है। कहने को तो बहुत सी चीजें हैं मेरे पास कहने के लिए, पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।